वैसे सभी लोगों को ये पता है कि हमारे यूपीएससी का प्री का एग्जाम कब होने वाला है। 28 मई। 28 मई 2023। आज की तारीख 20 जून। मतलब अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो अब 1 साल से भी कम समय है। अगर मैं सीधी बात करें कि कितने दिन बचे हैं, तो 365 में से आप 12 दिन 22 दिन माइनस कर दीजिए। तो 22 दिन माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 343 दिन। ऑब्वियसली अप्रैल और मई का जो महीना होगा उसमें पढ़ाई करने वाला व्यक्ति मूर्ख माना जाता है, क्योंकि उस समय कोई पढ़ थोड़ी सकता है। उस समय तो हमें रिवीजन करना चाहिए। तो 60 दिन और माइनस कर दीजिए, 2 महीने तो माइनस ही कर दीजिए। 60 दिन अगर हम माइनस कर देते हैं तो मोटे तौर पर 283 छोड़ दीजिए, हमारे पास कुल कितने दिन बचे हैं? 280 दिन। इन 280 दिन में यदि आपको कोई टारगेट रखना हो कि सर मैं क्या करूं कि 280 दिन में मैं बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकूं। मार्केट में कई इंस्टीट्यूट वाले तो खुलकर कहेंगे कि नहीं, अभी हम तैयारी नहीं करवा सकते, आप सीधा 24 और 25 की लग जाइए क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं होगा। वो भी सही है एक कदम पर। कारण ये है क्योंकि सिलेबस भी दो तरीके का है। एक ऐसा सिलेबस जो प्री और मेंस दोनों में आता है, और एक वो सिलेबस जो केवल मेंस में आता है। तो जो स्टूडेंट आज तैयारी की शुरुआत करने जा रहा है तो उसे 280 दिन में क्या टारगेट रखना है? मेरे हिसाब से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3, टी सेट और ऑप्शनल। पहला मेरा मतलब जो टारगेट है, अगर आप सच में आईएएस 2023 में ही बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके जहन में पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा जीएस पेपर 1 पूरा कवर होगा। अब जीएस पेपर 1 जिन लोगों का आज पहला दिन है उन्हें मैं बता दूं कि ये यूपीएससी मेंस के सिलेबस में 4 जीएस के पेपर है, उसमें 3 जीएस के पेपर की हम बात कर रहे हैं। इसमें आर्ट एंड कल्चर है, इसमें हिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट मान लीजिए। दिया तो मॉडर्न ही है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ प्रीलिम्स में हमें एंशिएंट भी कवर करना है और मिडेवल हिस्ट्री भी कवर करना है। इसी में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करना है, इसी में हमें इंडियन सोसाइटी भी कवर करना है, और इसी में हमें ज्योग्राफी भी कवर करना है। पर ज्योग्राफी का मतलब भी बहुत बड़े लेवल पर बात करें तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग की बातचीत हम इसमें कर सकते हैं कि हमें इन चीजों को कवर करना है। यह आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारा जीएस पेपर 1 मतलब इतने सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। वही दूसरे टारगेट पर आते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के लिए हमारी रणनीति यह होगी कि हम इंडियन पॉलिटी पूरी तरह से मानेंगे कि इसी में कवर होगा। इंडियन पॉलिटी के बाद इसमें सोशल जस्टिस कवर करना है। इसके बाद इसमें अगर कवर किया जाए तो गवर्नेंस को कवर करना है, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करना है। मतलब 4 सब्जेक्ट हमें जीएस पेपर 2 में कवर करने हैं। और जीएस पेपर 3 का मतलब हमें 5 विषय की पूरी तैयारी करनी है। एक तरफ हमें इकोनॉमिक्स कवर करना है, एक तरफ हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करना है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट कवर करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करना है, इंटरनल सिक्योरिटी कवर करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि 2023 में प्रीलिम्स भी बढ़िया हो और मेंस भी बढ़िया हो, तो आपकी पहली रणनीति होनी चाहिए कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 आपको 31 मार्च तक खत्म करना है। 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च तक जिस विद्यार्थी के ये तीनों पेपर और ये अगर सब्जेक्ट वाइज देखे तो
4 और 5 और 5 10, 14 सब्जेक्ट रेडी हैं, वो तैयार हैं मेंस के लिए भी। सी सेट, इसे मैं कहूंगा कि अक्टूबर से हम इसकी शुभारंभ करवाएंगे, तो चलता रहेगा, हर 2 महीनों में बैच रहते ही हैं, तो अक्टूबर से इसका स्टार्टिंग होगा। तो ऑप्शनल के लिए ये टाइम ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जुलाई में स्टार्ट कर दीजिए, अगस्त में स्टार्ट कर दीजिए, और जुलाई अगस्त से स्टार्ट करके लगभग अक्टूबर 31 तक, नवंबर तक खींच दीजिए, ताकि अगर आपको लगे तो सी सेट आप दिसंबर में कर लेना। लेकिन ये टाइम जो है ये ऑप्शनल को दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का पूरा ऑप्शनल रेडी हो जाए, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट, पर ना हो तो ऑप्शनल का एक पेपर तो वो कह सके कि सर मेरा पूरा रेडी है। तो ऑप्शनल का तैयारी, सी सेट की तैयारी दिसंबर से भी शुरू करते तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सी सेट 2 महीनों का क्लास होता है। जनवरी फरवरी में कवर कर लीजिए, मार्च में रिवाइज कर लीजिए, अप्रैल में अपने घर पर बैठकर रिवीजन कर लीजिए। ऑप्शनल का ये ठीक टाइम है। ऑप्शनल को आप अक्टूबर में भी स्टार्ट कर सकते हैं यदि आप इस समय सी सेट कवर करना चाहते हैं तो मोटे तौर पर कहें तो 31 मार्च तक ये रेडी हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हम कि अगर हमने ये रेडी किया तो ही मान के चलिएगा कि चीजें हमारे अनुकूल हैं या हम चीजों में बेहतर कर पाएंगे। अब इसी की तर्ज पर अगर आगे की बातचीत करें, 28 मई को आपका प्रीलिम्स है, मेंस कब है? 15 सितंबर। अब मान के चलिए कि 2-3 दिन की तो आप छुट्टी लेंगे ही, 1 जून से आप तैयारी में लग गए, तो 1 जून से लेकर 30 दिन जून के हो गए, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और 15 दिन, मतलब मोटे तौर पर हम बातचीत अगर करें तो आपके पास 107 दिन होते हैं, मतलब 100 दिन पकड़ लीजिए। आखिरी में कुछ दिन तो पढ़ाई नहीं होती, शुरुआत में भी कुछ दिन पढ़ाई नहीं होती, 100 दिन आपके पास रहेंगे। 100 दिन में हम क्या कर सकते हैं? तो इस 100 दिनों में हमारे पास एक 30 दिनों का सिलेबस है, जीएस पेपर 4 बहुत सफिशिएंट है। अगर आप 2-2 घंटे भी पढ़ते तो जीएस पेपर 4 पूरे भारत में कोई 60 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाता, पूरे भारत में। दूसरा, निबंध 15 दिन की तैयारी होती है, जिसमें प्रैक्टिस सेशन ही सबसे ज्यादा चलते हैं, अन्यथा थ्योरी तो 3-4 दिन की होती है। तीनों पेपरों का रिवीजन का मतलब आंसर राइटिंग के माध्यम से आप एक एक यूनिट को अगर एक एक दिन भी देंगे प्रॉपर तरीके से, और ऑप्शनल का रिवीजन या ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज, अगर एक ऑप्शनल बचा हुआ था तो बचे हुए ऑप्शनल को कवर करना, यही 4 चीजें 100 दिन में कवर की जा सकती हैं। तभी जाकर आप मेंस में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। पर यदि आपने इनके अलावा और भी कुछ बचा हुआ रखा है तो उसका असर आपके मेंस पर पड़ता है।